सूर्य देव की घर वापसी 16 अगस्त से लगा करके 15 सितंबर। 6 राशि लकी। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सूर्य देवता राशि परिवर्तन करके लंबे समय के बाद अपने घर की वापसी कर रहे हैं, अर्थात राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में अपने ही राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 16 तारीख को। और लगभग एक माह तक का किन किन राशियों पर क्या क्या प्रभाव डालेंगे, सभी राशियों की मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा और उपाय भी बताऊंगा। यदि आप उपाय करेंगे तो निश्चित तौर पे फायदा मिलेगा, उपाय नहीं करेंगे तो आपको फल जैसा मैं बताऊंगा सामान्य तरीके से निश्चित तौर पे मिलेगा। सबसे पहले जानकारी देंगे मेष राशि वालों के विषय में। आपकी कुंडली में सूर्य के पास पंचम भाव होता है और पंचम भाव हमारे बुद्धि का होता है, सकारात्मकता का होता है, संतान का होता है, शिक्षा का होता है, प्रेम का होता है। तो इतने चीजों में सूर्य देवता आपको फायदा दिलाने आएंगे। यानी कि अगर विद्यार्थी हो तो शिक्षा में जबरदस्त तरीके से आपको लाभ मिलने लगेगा, आपका कैरियर आगे बढ़िया तरीके से स्मूथली चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और 1 महीने के लिए संतान प्राप्ति के भी योग यहाँ पर सूर्य देवता की कृपा से बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। प्रेमी जोड़ों के लिए समय ठीक रहेगा, लेकिन बहुत अच्छा इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि सूर्य जैसे ही सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, गोचर करेंगे, शनि के ठीक सामने आ जाएंगे। तो सूर्य और शनि जब आमने सामने रहेंगे तो इसका मतलब ये रहा प्रेमी जोड़ों के लिए समय नॉर्मल रहने वाला है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब नहीं है। ओवरऑल अगर देखें तो आर्थिक दृष्टिकोण से आर्थिक लाभ भी आपको होगा और विद्यार्थियों के लिए यह गोचर और संतान चाहने वालों के लिए यह गोचर बहुत सुंदर बना हुआ है। आप सूर्य देवता के मंत्र का जप करके या सूर्य देव को प्रातःकाल जल दे करके इस शुभता को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। अगली राशि की बात करेंगे जो कि है भैया वृषभ। तो वृषभ राशि में सूर्य शनि आमने सामने होने जा रहे हैं 1 महीने के लिए। तो इस समय वृषभ राशि वालों के सुख समृद्धि में वृद्धि होने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। 1 महीने तक जबरदस्त तरीके से आपके सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, समाज में आपका नाम बढ़ेगा। इसके अलावा माता श्री के आशीर्वाद से, सहयोग से सभी काम आपके बनेंगे। इस चीज के लिए समय बहुत बढ़िया है। लेकिन जो भी जातक नौकरी कर रहे हैं, बॉस उच्च अधिकारी से बना करके रखिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इस समय आप लग्जरस लाइफ जियोगे और मकान वगैरह, भूमि वगैरह, भवन वगैरह की यदि कोई लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी तो इस अवधि में पूरी होते हुए दिखाई पड़ सकती है। ऐसे सुंदर योग दिखाई पड़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपके लिए सर्वोत्तम उपाय एक ही है कि सूर्य देवता के मंत्र का जप करें और साथ ही साथ यदि समय निकाल सकते हो तो शनि देव के निमित्त भी एक सरसों के तेल का दीपक जलाना न भूलें। आपके लिए भी सुख समृद्धि दिलाने वाला सूर्य का यह राशि परिवर्तन रहने वाला है। मिथुन राशि में सूर्य देव ट्रांजिट करने जा रहे हैं तृतीय स्थान में। तृतीय के ही ये मालिक होते हैं। इस समय आपका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा और साथ ही साथ छोटे भाई बंधुओं का, अपनों का सहयोग मिलेगा। मित्र और नौकर चाकर आपके जो भी हैं वो सभी आप पर मेहरबान रहेंगे। पराक्रम को बढ़ाने वाला यह गोचर रहेगा और साथ ही साथ कहीं ना कहीं भाग्य में वृद्धि होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, पिता के स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना होगा। उनके लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए यह गोचर ठीक नहीं है। बाकी भाग्य में वृद्धि और पराक्रम में वृद्धि होना तय है। इसका आप लाभ ले सकते हो। जो भी काम करोगे मेहनत से करोगे और कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस आपको जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा। कर्क राशि वालों के लिए भी बड़ा सुंदर समय रहेगा। सूर्य और शनि का आमना सामना होने जा रहा है। सूर्य देवता राशि परिवर्तन करके आपके धन भाव पे गोचर करेंगे और धन का ही ये मालिक होता है। धन का जब मालिक धन भाव पे गोचर करेगा तो जाहिर सी बात है उसके पास डिपार्टमेंट धन का है तो पैसा तो आपको धुआंधार देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है।
लेकिन शनि के ठीक सामने आने के कारण शनि और अष्टम भाव आपका बुरी तरीके से पीड़ित हो जाएगा। इस अवधि में पैसा जबरदस्त तरीके से आपके पास आएगा, चाहे परिवार के सहयोग से आए, चाहे आपके वाणी के दम पे आए, चाहे आपके मेहनत से आए। पैसा आने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि लग्नेश भी आपके इस अवधि में बैठे रहेंगे, लग्न बैठे हुए हैं लग्न पर। तो पैसा जबरदस्त तरीके से आएगा, लेकिन एक बहुत बड़ी सावधानी रखनी है। अगर गाड़ी वाहन सेल्फ ड्राइव करते हो तो बहुत संभल करके चलाना होगा, क्योंकि सप्तम के का योग आपका अष्टम भाव और द्वितीय भाव में बन रहा है। गाड़ी वाहन संभल के चलाइएगा तो आपके लिए अच्छा है, अन्यथा चोट चपेट और धन प्राप्ति दोनों के ही योग प्रबल रूप से दिखाई पड़ रहे हैं। तो पैसा अगर चाहिए तब तो गोचर बढ़िया है, गाड़ी वाहन संभल करके चलाइएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से यदि देखें तो सूर्य का यहाँ पर आपके धन भाव पे ट्रांजिट करना जबरदस्त तरीके से शुभ फलदायक रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि, जो कि स्वयं सूर्य देवता की राशि है, सिंह राशि। सिंह राशि में लग्न में ही सूर्य देव बैठने जा रहे हैं और सप्तम में बैठे हैं शनि देव। इस समय अगर आपकी सूर्य की या शनि की दशा चल रही है तो आपके लिए बड़ा उतार चढ़ाव वाली स्थिति नजर आएगी। इस समय सूर्य देव को यदि आप जल नहीं देते हैं तो आपका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ दिखाई पड़ सकता है, और आपके पत्नी का भी स्वास्थ्य कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत उठा पटक की स्थिति 1 महीने के लिए बनेगी। तो आपके लिए तो भैया दोनों उपाय करना बहुत जरूरी होगा। पहली चीज, सूर्य देव को जल देना कतई मत भूलिएगा। जब भी सो करके उठते हैं जल दीजिए। अगर देर में सो के उठते हो तो सूर्य देव के सामने खड़े हो करके ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः कम से कम 21 या 31 बार जप करना, और शनिवार को शनि मंदिर में एक दीपक जरूर जलाना। मान सम्मान को बढ़ाने वाला यह रहेगा गोचर, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह गोचर शुभ नहीं है, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगली राशि की बात करेंगे, वह राशि कन्या है। कन्या राशि वालों के लिए गोचर ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। देश विदेश जाना चाहते हो, यात्रा करना चाहते हो तो यात्राओं में जबरदस्त तरीके से आपको सफलता मिलेगी। दुश्मन बहुत ज्यादा हैं तो इस समय कुचल जाएंगे, यानी कि दुश्मनों का विध्वंस होना, कोर्ट कचहरी वाद विवाद से छुटकारा मिलना, दुश्मनों से भी लाभ की प्राप्ति होना, ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर आपकी कन्या राशि है तो आपको केवल अपने लग्नेश का ध्यान रखना है, लग्नेश के मंत्र का जप करना है, बाकी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यह गोचर आपके लिए शुभ रहने वाला है। लग्नेश आपका मजबूत स्थिति में बैठा हुआ है, तो पैसे लगातार आपके पास आते रहेंगे, चाहे कोई काम कारोबार करते हो, यात्राओं के लिए और दुश्मनों के विध्वंस के लिए सूर्य का ट्रांजिट करना 12वें भाव में अपने ही घर में बढ़िया फलदायक रहने वाला है। बात करेंगे अगली राशि तुला की, तो तुला राशि वालों की समझ लीजिए एक तरीके से लॉटरी लगने वाली है, आप कह सकते हो। बहुत ज्यादा शुभ फल तुला वालों को देखने को मिलेगा। यह गोचर आप लग्न पर भी लगा करके देख सकते हो अगर लग्न कुंडली है। अगर लग्न कुंडली नहीं है तो ही राशि पर यह गोचर लगा के देखना, और अगर राशि भी नहीं है तो अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझिए। 1 महीने के लिए अर्थात 16 अगस्त से लगा करके 15 सितंबर तक तुला राशि वालों की आमदनी जबरदस्त तरीके से धुआंधार बढ़ने वाली है। काम चाहे छोटा करते हो, बड़ा करते हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, पैसा जबरदस्त तरीके से आपके पास आने वाला है। जो लोग यात्राएं करना चाहते हैं, यात्राओं के लिए बहुत शुभ समय शुरू होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा जो तुला राशि की महिलाएं गर्भवती हैं, जिन्होंने गर्भ धारण कर रखा है, कंसीव कर रखा है, उनको इस समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। गर्भ हानि के भी योग बनेंगे। एक तरफ जहां धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे, वहीं गर्भ हानि के भी प्रबल योग 1 महीने के लिए बनेंगे। तो अगर आपने गर्भ धारण कर रखा है तो आपके लिए सबसे बढ़िया एक ही उपाय है,
कि ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आप जप करेंगी। अगर गर्भ धारण नहीं कर रखा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अपने लग्नेश के मंत्र का ओम शुक्राय नमः या ओम शं शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करें। और समय निकाल सकते हो तो भैया सूर्य देव के निमित्त जल भी दे दें। वैसे आर्थिक दृष्टिकोण से और धन के मामले में सूर्य का यहाँ पर गोचर करना बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि यहाँ पर ये अति विशिष्ट कारक भी होते हैं, तो पैसा आपको जबरदस्त तरीके से आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि जो कि है भैया वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यहाँ पर बड़ा सुंदर योग ये नजर आ रहा है, दशमेश दशम भाव में बैठ करके यहाँ पर सरकारी कामों में विजय दिलाता है। अगर आपकी मान लिया जॉब वगैरह के लिए प्रयास कर रहे हो तो 1 महीने का ये जो समय रहेगा कहीं ना कहीं जॉब आपको दिलाने का काम करेगा। कुंडली बाई बर्थ मजबूत है, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, नहीं तो नौकरी मिलेगी तो मिल ही जाएगी। दूसरी चीज, सरकार से जुड़ करके भी अगर कोई काम कर रहे हो, मान लिया ठेकेदारी वगैरह कर रहे हो, कोई सरकारी टेंडर वगैरह लेते हो, तो वहां पर भी जबरदस्त तरीके से फायदा 1 महीने के लिए मिलता हुआ सभी वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों को दिखाई पड़ेगा। इसका आप फायदा ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना अपने माताश्री के स्वास्थ्य का विशेष रूप से इस समय ध्यान रखना, ये भी आपके लिए आवश्यक होगा। काम, कारोबार, व्यवसाय सभी आपका बढ़ेगा। राजनीति वगैरह के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी गोचर यह शानदार रहने वाला है, लेकिन कहीं न कहीं मानसिक अशांति के साथ साथ माताश्री के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करने वाला सूर्य का यह ट्रांजिट रहने वाला है। आपकी अगर वृश्चिक राशि है तो आप भी भैया लकी हो, काम कारोबार बढ़ेगा, आपको सफलता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। सूर्य देवता को जल दीजिएगा, समय निकाल सकते हो तो हनुमान चालीसा एक बार सुबह जरूर पाठ करिएगा। धनु वालों की बात करें, धनु राशि में सूर्य देवता भाग्य का मालिक होकर के भाग्य में बैठने जा रहा है, तो आपके लिए भी जबरदस्त सफलता दिलाने वाला समय रहने वाला है। इस समय दैवी कृपा जबरदस्त तरीके से आपकी बढ़ जाएगी आपके ऊपर। इस समय भाग्य के दम पे सभी काम आपके बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर आपकी धनु लग्न या धनु राशि है, जबरदस्त तरीके से पराक्रम आपका बढ़ेगा, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, जिसके फलस्वरूप आप अपने काम कारोबार में प्रचंड रूप से तरक्की करते हुए दिखाई पड़ोगे। मित्रों का, छोटे भाई बंधुओं का, सभी का आपको सहयोग मिलेगा। जो चाहोगे कर डालोगे, लेकिन ध्यान रखना इस समय छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य कहीं न कहीं प्रभावित होता हुआ भी दिखाई पड़ सकता है। ऐसे भी योग नजर आ रहे हैं। वैसे सभी धनु वालों के भाग्य में वृद्धि होना, दैवी कृपा बनना, सुंदर फल मिलना, काम कारोबार बढ़ना, इस प्रकार के योग लेकर के 1 महीने के लिए सूर्य देवता आ रहे हैं। तो आप भी लकी राशि में से एक हो भैया, इसका आप फायदा उठा सकते हो। इसके बाद बात करेंगे मकर राशि की। तो मकर राशि में लग्नेश के मंत्र का आप जप करिए, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य अष्टम भाव में बैठेगा। विपरीत योग बना करके गाड़ी वाहन संभल करके चलाइएगा। लग्नेश का मंत्र जप करोगे तो आर्थिक लाभ होगा। लग्नेश के मंत्र का जप नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं चोट चपेट लग सकती है। धन तो फिर भी आएगा, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सूर्य का गोचर यहाँ पर करना बहुत बढ़िया नहीं है। और यही स्थिति रहेगी कुंभ वालों की भी। कुंभ राशि में सूर्य देवता सप्तम भाव में बैठेगा, लग्नेश आपका लग्न में बैठेगा। लग्न और लग्नेश दोनों को पीड़ित करेगा, वैवाहिक जीवन को डामाडोल करेगा। कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान में कमी आते हुए दिखाई पड़ेगी। अपनों से मतभेद होगा और इस समय मानसिक अशांति 1 महीने के लिए जबरदस्त तरीके से आपके लिए रहने वाली है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो भैया अगर आपकी कुंभ लग्न या कुंभ राशि है तो आपके लिए गोचर बहुत बढ़िया नहीं है। पति पत्नी आपस में प्रेम बना करके रखें तो अच्छा है। और आपके लिए तो बढ़िया यही है कि सूर्य देवता के लिए जल भी दें और शनि देवता के लिए दीपक भी प्रतिदिन जलाएं। जब तक ये गोचर 1 महीने के लिए है तो अच्छा रहेगा।
उपाय तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 महीना सूर्य कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शुभ फल आपको नहीं दे पाएंगे। अंतिम राशि मीन की यदि बात करें तो मीन राशि में भैया सूर्य देवता आपके 6ठे भाव में बैठने जा रहे हैं। यहाँ पर जब ये बैठेंगे तो यात्राओं के लिए बड़ा शुभ रहेगा समय, क्योंकि शनि आपके 12वें में है, सूर्य 6ठे में है। यात्राओं से तो लाभ मिलेगा, देश विदेश जाने वालों को सफलता भी मिलेगी, शत्रुओं को कुचल दोगे, कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमों से लाभ मिलेगा। यानी कि लाभ के लिए आप अगर देखें तो ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लग्नेश आपकी कुंडली में बैठा हुआ 3य स्थान पे, तो लग्नेश और लग्न पीड़ित अभी नहीं चल रहे हैं, तो स्वास्थ्य भी आपका बढ़िया बना रहेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरऑल अगर देखें तो आपके लिए भी स्थिति बढ़िया बनी हुई है। गुरुदेव बृहस्पति के मंत्र का जप ओम गुरुवे नमः जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं। नमस्कार।